चंद्रयान 3 पहुंचा चांद पर। अब ऐसा क्या होने वाला है जिसके बाद पूरी दुनिया भारत और मोदी को ठोकेगी सलाम। चंद्रयान अब चांद पर करने वाला है ऐसे बड़े बड़े काम जिससे भारत की होगी पूरी दुनिया में वाह वाह। यह बात तो सब जानते हैं कि चंद्रयान 3 का चांद पर उतरना भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, लेकिन शायद आप यह बात नहीं जानते कि क्यों इसरो के सभी वैज्ञानिक हाथ पांव जोड़कर दिन रात मेहनत करके इस मिशन को सफल बनाया। ऐसा क्या है इस मिशन में जो पूरी दुनिया यह दुआएं मांग रही थी कि चंद्रयान सफल लैंडिंग कर जाए। और जब चंद्रयान चांद की सतह पर लैंड किया तो पूरे भारत में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। बच्चों से लेकर बूढ़े तक इसरो की इस सफलता के लिए उन्हें बधाई दे रहे थे। आज हम आपको बताएंगे कि चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद कैसे अमेरिका, चीन, रूस और ब्रिटेन जैसे देश अब भारत की मुट्ठी में आ सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट की वीडियो में आपको बताएंगे चंद्रयान चांद पर अब क्या कारनामे करने वाला, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तारीख 23 अगस्त, वक्त 6:04। यह वह वक्त था जब मिशन मून की कामयाबी के लिए भारत पर दुनिया भर की नजरें टिकी थीं। यह वह वक्त था जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग करी गई। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत एकमात्र ऐसा पहला देश बन गया जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। जी हां, आपने सही सुना, चांद पर अमेरिका जैसे देश बहुत पहले जा चुके हैं, लेकिन इसके दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई नहीं पहुंचा। लेकिन भारत में इस असंभव कार्य को संभव करके दिखाया है। इस पूरे मिशन में 17 मिनट का वो समय सबसे महत्वपूर्ण था जब भारत के चंद्रयान चांद की सतह पर लैंड करना शुरू किया, क्योंकि इन 17 मिनट के अंदर ही चंद्रयान को चांद पर पूरी तरह से सॉफ्ट लैंडिंग करना जरूरी था। क्योंकि चंद्रयान को इस दौरान इसरो से कोई भी कमांड नहीं मिला। इस दौरान सिर्फ और सिर्फ लैंडर ने ही यह फैसला लिया कि वह कैसे सही ऊंचाई, सही ईंधन और सही समय पर चांद की सतह पर लैंड करता है। यह पूरी टेक्नोलॉजी एआई आधारित थी। अब आपको बताते हैं चंद्रयान चांद पर अब क्या क्या करने वाला है। चंद्रयान का लैंडर विक्रम अपना काम करना शुरू कर देगा। रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा। उसके बाद इसरो से कमांड मिलते ही ये चांद की सतह पर चलने लगेगा और 500 मीटर तक के इलाके में पानी और वातावरण की जानकारी इसरो को पहुंचाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भारत चांद की मिट्टी पर अपने अशोक स्तंभ के चिन्ह छोड़ते जाएगा। जी हां, जैसे जैसे प्रज्ञान रोवर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रोवर के टायर में लगे अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप चांद की सतह पर प्रिंट होती चली जाएगी। इस पूरे मिशन के दौरान इसरो यह पता लगाना चाहता है कि चांद की सतह पर क्या क्या मौजूद है और क्या वहां जीवन की उत्पत्ति हो सकती है या नहीं। रोवर चांद की सतह की गर्मी की जांच करेगा, भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा, चांद को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेगा और इसरो को पूरी जानकारी पल पल देता रहेगा। आपको बता दें, चंद्रयान 3 का यह मिशन 14 दिनों तक चलेगा। चांद पर धरती के 14 दिन के बराबर एक दिन होता है। ऐसे में साउथ पोल पर लैंड करने के बाद लैंडर और रोवर के पास काम खत्म करने के लिए केवल 14 दिनों का समय होगा। दरअसल 14 दिन बाद साउथ पोल पर अंधेरा हो जाएगा और लैंडर और रोवर दोनों सोलर पावर की मदद से चल रहे हैं। अंधेरा होने पर लैंडर रोवर दोनों ही काम करने बंद कर देंगे। अगर यह सभी जानकारी भारत के इसरो को मिल जाती है तो अमेरिका, रूस और चीन भी चाहेगा कि यह जानकारी भारत उन देशों से साझा करें। इस मिशन के पूरे होने के बाद आने वाले समय में बड़े बड़े देश भारत को स्पेस रिसर्च के लिए आमंत्रण दे सकते हैं। साथ ही स्पेस में किए गए अपने रिसर्च इंफॉर्मेशन को भी भारत के साथ साझा कर सकते हैं, जो इसरो के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों, अगर आप भारत की इस कामयाबी से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।